ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भोग से जुड़ी हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एक ऐसी जानकारी, अगर आपको ये नहीं पता कि भोग कैसे लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। आपके घर में भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है और आपके भोग को ये नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर सकती हैं। साथ ही दीपक के विषय में भी बताने जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता कि दीपक कैसे जलाते हैं, तब भी आपके द्वारा जलाए गए दीपक की ऊर्जा को कोई और नेगेटिव शक्ति ग्रहण करके और आपके घर में उत्पाद मचा सकती है। हो सकता है ये जानकारी आपने कभी सुनी हो या ना सुनी हो, पर आज शिव कृपा चैनल पर, शिव साधना केंद्र चैनल पर आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीपक कैसे आप जलाएं, भोग कैसे आप लगाएं कि सिर्फ आपका देवता ही ग्रहण करे, आपके जो इष्ट देव है वही ग्रहण करे। वरना क्या होता है, आप जब दीपक जलाते हैं या फिर आप भोग देते हैं तो उसको नेगेटिव शक्ति ग्रहण कर लेती है। और नेगेटिव शक्ति जब ग्रहण करती है तो वो बलवान होती जाती है। भूत प्रेत जब ग्रहण कर लेते हैं तो वो बलवान होती चली जाती है। जब बलवान होगी, यानी कि आपका जो दुश्मन है, जो नेगेटिव शक्ति है वो बलवान होगी, तो आपको सुख तो देगी नहीं, वो आपको दुख ही देगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, ताकि बारीकी से एक एक चीज आपको समझ में आए। मैं आपको बता दूं, मैंने जितने लोगों से सुना कि आप दीपक कैसे जलाते हो, तो सब ये बोलते हैं कि हम दीपक जला देते हैं, सब देवताओं का जलाते हैं। मैंने पूछा किसके नाम का दीपक जलाते हो, तो वो बोलते हैं कि हम तो सबके नाम का दीपक जलाते हैं, हमारे घर के मंदिर में तो बहुत सारे देवता हैं और हम उन सभी देवताओं का दीपक जलाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जब मैंने किसी से पूछा कि भोग कैसे लगाते हो, तो कहते हैं हम तो ऐसे ही मंदिर में भोग रख देते हैं और लग जाता है भोग। तो मैं कहा किसको भोग लगाते हो, कहते हैं सबको भोग लग जाता है। तो बेटा, सबको नहीं लगता, ना ही दीपक ऐसे जलाया जाता है। इस गलती के कारण से आपके इष्ट देव कभी उस भोग को ग्रहण नहीं करते। इस गलती से कारण से आपकी जोत, आपका दीपक स्वीकार नहीं होता। नहीं तो दीपक में इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि आपके नेगेटिव शक्ति को वो हटा सकती है। दीपक में इतनी पावर है कि आपके घर से सकारात्मक जो माहौल है, आपके घर में सकारात्मक माहौल उत्पन्न कर सकता है। नेगेटिव माहौल को, नेगेटिव शक्तियों को बाहर हटा सकती है आपके दीपक में, अगर आपके घर में दीपक इस तरीके से आप जलाते हैं। तो अब आप पूछेंगे गुरु जी कैसे फिर दीपक जलाएं, कैसे हम भोग लगाएं, ताकि वो शक्ति जिनकी हम उपासना करते हैं वही शक्ति उसको ग्रहण करे, वही शक्ति आए और वो शक्ति हम पर कृपा करे, हमारे घर परिवार में बरकत दे। नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं, आपके घर के काम में जो है काम बिगड़ते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जो सुधरने थे वो बिगड़ते चले जाते। कारण क्या है कि दीपक को कोई नेगेटिव शक्ति ग्रहण कर रही है, दीपक और भोग को कोई नेगेटिव शक्ति ग्रहण कर रही है। तो अब ऐसा क्या करें जिससे जो नेगेटिव शक्ति है वो उस भोग को ग्रहण ना कर पाए, उस दीपक को ग्रहण ना कर पाए। सबसे पहले एक क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हैं और आप ये बोलोगे कि बच्चा इधर आ, तो कौन बच्चे को आपने बुलाया, कोई नहीं आएगा, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे। उसी तरीके से जब आप दीपक जलाते हैं तो आपने बहुत सारे देवताओं के चित्र तो रख रखे हैं, फोटोज तो रख रखे हैं, आप उनको उठा के फेंक भी देते हो, पर आपको ये नहीं पता कि आप किस देवता को भोग लगा रहे हैं। और कहा जाता है कि एक को साधोगे तो सब सध जाएंगे। एक को आपने मना लिया तो सब, वो एक ही सबको मना लेगा, सबको मनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो यानी कि एक देवता को भोग आप लगाइए, वो देवता को भोग लग गया तो सबको वो मना लेगा। अब यही गलती लोग करते हैं कि सब, मतलब दीप भोग को ऐसे रख देते हैं, दीपक को ऐसे रख देते हैं, उनको समझ में नहीं आता अब इसका क्या करें। तो जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक जलाते समय एक बात का ध्यान रखें, दीपक एक देवता का जलता केवल। बाबा भोलेनाथ का दीपक जला रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ का दीपक जलाइए, माँ काली का दीपक जलाए तो माँ काली का दीपक जलाइए, हनुमान जी का जलाए तो हनुमान जी का दीपक जलाइए। एक देवता का दीपक जलता है। तो आप जब भी दीपक जलाएंगे, हाथ में तिल्ली ले रखी है आपने, तो आप उस देवता का आवाहन करेंगे जो आपके जो इष्ट हैं। मेरे बाबा भोलेनाथ इष्ट हैं, हो सकता है आपके कोई अन्य देवता इष्ट हो, माँ दुर्गा आपके इष्ट हो। तो उन देवता का आवाहन करा। अब आप कहेंगे गुरु जी आवाहन कैसे करते हैं, तो आवाहन के लिए आपको सिर्फ उनको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जैसे बाबा भोलेनाथ का मंदिर पे, हे बाबा भोलेनाथ आपके नाम का दीपक जला रहा हूँ या जला रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए, और तिल्ली लगा देनी है। तो उस दीपक को वही ग्रहण करेंगे, वही आएंगे उस दीपक को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आपने उन्हीं का आह्वान किया। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं भोग की, तो भोग के लिए भी यही चलता है कि भोग जब आप लगा रहे हो तो आपको उन्हीं देवता को आवाहन करना है जिस देवता को आप भोग लगा रहे हैं। जैसे माँ काली का आवाहन करोगे तो माँ काली इस भोग को ग्रहण करेंगे, बालाजी महाराज का आवाहन करोगे तो बालाजी महाराज के भोग को ग्रहण करेंगे। और अगर आपने ऐसे ही वो भोग रख दिया तो उसको कोई भी शक्ति ग्रहण कर सकती है। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव शक्तियां ही ग्रहण करती हैं, क्योंकि पॉजिटिव शक्तियों को तो दिया जाता है भोग, नेगेटिव शक्तियां तो अपने आप आ जाए उस भोग को ले लेती है।
तो नेगेटिव शक्तियाँ जो हैं वो उस भोग को अगर ग्रहण करती हैं, तो वो आपके घर में उत्पात मचाना शुरू कर देती है, क्योंकि आपके घर से भोग मिला, फिर वो और उनकी इच्छा होती है कि और भोग मिलेगा, और खाने के लिए मिलेगा, तो फिर वो तंग करती है आपको। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रभु को बुलाना है, प्रभु को मनाना है और एक देवता का भोग लगाना है, ताकि कोई नेगेटिव शक्ति उस भोग को ग्रहण ना कर पाए। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। सदा बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।